हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। आज हम बात करने वाले हैं व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट वंस अगेन जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसी के ऊपर। कुछ मिसिंग पॉइंट्स जो है मैंने पिछले वीडियोस में कवर नहीं किए थे, वही सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। और मेनली यहाँ पे जो रिएक्शनिस्ट की तरफ से आया है न्यू वीडियो फीडबैक ऑन दिस कंट्रोवर्सी, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पूरी वीडियो को सुनिए। उसके बाद आपके जो भी पीओवीज़ हैं मेरे इस वीडियो को लेकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, बैंगलोर वाली दीदी जी अपने साइड से एक बार आकर अपनी भाभी के ऊपर सारा ढिंकड़ा फोड़ के चली गई थी। फिर जब मतलब कंट्रोवर्सी में उसके भाभी को ट्रोल किया गया बहुत सारा, मतलब इनके अकॉर्डिंग इनको आईना दिखाना ट्रोलिंग ही है, ठीक है? ये व्लॉगर स्पेशली। तो इनके भाभी के जब सच्चाई दिखाया जा रहा था, सारे रिएक्शनिस्ट जब इनके भाभी को लेकर वीडियोज़ बनाने लग गए थे, तब ये दूसरा व्लॉग बना के आकर बोलने लग गई कि नहीं, नहीं मेरे भाभी को कुछ नहीं पता था, मेरी भाभी भी इनोसेंट है। हाँ, जबकि इन्होंने पहली वाली व्लॉग में ऑलरेडी बोल दिया था कि भाभी ऑन कॉल पे थी, जिस टाइम पे मतलब भैया कॉल पे थे, जिस टाइम पे भाभी कम्युनिटी छाप रही थी। ठीक है? तो अल्टीमेटली ये समझ में आया, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि भाई इनके घरवाले सभी को पता था कि ये क्या कम्युनिटी डाल रहे हैं और किसके रिगार्डिंग डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं, ठीक है? उसके बावजूद ये कम्युनिटी डाला गया। उसके बाद माताजी का भी वीडियो आना सेकंड कम्युनिटी के पहले ये भी दर्शाता है कि माताजी का भी फुल सपोर्ट था। माताजी ने भी अपने साइड से पता नहीं क्या समझाया, नहीं समझाया कि सेकंड कम्युनिटी भी सेम एज़ इट इज़ आ गया, ठीक है? तो अब आपका यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि भाई लप्पू-लप्पी क्या ख़ैर हो सकता है कि रिएक्शनिस्ट के साथ उतना ज़्यादा प्यार-मोहब्बत का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन माताजी का तो बहुत ज़्यादा गुरु गंभीर रिश्ता था ना भई, और वो तो हम सबको दिखा ही है। फिर भी माताजी का ये बिहेवियर टुवर्ड्स रिएक्शनिस्ट कुछ ख़ास ख़ास समझ नहीं आया। ख़ैर ये रहा इनका जो भी चल रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो अभी तो बहुत ज़्यादा पुरानी रायता बन चुकी है ये। तो लेटेस्ट ये है कि ये जो लंदन वाली मैडम जी हैं, ये मैडम जी ने छापे हैं कम्युनिटी, ठीक है? इन्होंने छापा है कम्युनिटी और कम्युनिटी में लिटरली ये पोक कर रही हैं रिएक्शनिस्ट को। आप अगर ये लंदन वाली मैडम जी के चैनल को विज़िट करेंगे, तो इनके जो कम्युनिटीज़ पे कम्युनिटीज़ आ रही है विथ कैप्शंस, सारे के सारे कैप्शंस और सारे के सारे कम्युनिटी इस कंट्रोवर्सी को हवा देने वाला कम्युनिटी है, ठीक है? जैसे कि उनके तरफ से वो बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं कि लप्पी को प्लीज़ कोई ट्रोल मत करो, उसने बहुत ज़्यादा सहा है, ये वो। फिर उनकी दूसरी कम्युनिटी आती है कि लोग बोलते रहते हैं, मेरी चुप्पी ही काफ़ी है, ये वो। अरे जब आप वाईटी देखते ही नहीं हो, आपने जब अपने लाइव करके बता ही दिया है कि आप वाईटी छोड़ के जा रहे हो, फिर आप क्यों ऐसे कम्युनिटी डाल रहे हो, जिससे कि लोग और ज़्यादा परेशान हों? मतलब आपको अच्छा लग रहा है, बेसिकली आप एन्जॉय कर रहे हो कि आपकी वजह से कोई लड़की रो रही है, किसी को परेशानी हो रहा है, कोई कंट्रोवर्सी पीक पे चल रहा है, आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? अब आते हैं दीदी जी के ऊपर। दीदी जी ने बहुत सारी बातें करी है। इन दिनों खाज फैमिली में आपको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, छोटे लप्पू ने जो कॉन्टेस्ट के बारे में बात किया था कि भाई बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट है, उसमें हमने पार्ट लिया था और कॉन्टेस्ट जो था वो 10 मिनट के अंदर कोई जल्दी से सीन क्रिएट करना था जिसमें दिखाते कि भाई डॉक्टर ने कैसे जान बख्शा। तो एक ऑर्थोपेडिक कैसे इनके गायनों का काम कर दिया, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। ख़ैर, और ये सरासर झूठ था, वो पता चल गया क्योंकि जो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने इंस्टा पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ था कि क्या-क्या प्रोसीजर है और क्या-क्या चीज़ें हो रही है उनके कॉन्टेस्ट को लेके। वहाँ पे बस यही था कि जिसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, जिसके रील ज़्यादा पॉपुलर होंगे, वो विनर बनेगा। और जैसा कि आप सबको पता है रिज़ल्ट आ ही चुका है, तो हमारे छोटे लप्पू ही विनर बने हैं इस कॉन्टेस्ट के। और मुबारक हो आपको ऐसी गंदगी वाली जीत।
छोटे लप्पू आप कंटिन्यू करते रहिए। मेरा बस एक सवाल बैंगलोर वाली दीदी जी का है, जो बैंगलोर वाली दीदी जी अपने छोटे भाई के करतूतों को इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी लाइव में आकर कि या उन्होंने एक एक्टिंग किया है, उन्होंने रियलिटी कुछ नहीं था उसमें, वो बस एक्टिंग कर रहे थे, मूवी स्टार भी ऐसे ही करते हैं। तो पहली बात तो आपके छोटे लप्पू कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, अगर ऐसे होते तो नाम-वाम भी चेंज कर लेते या वो वहाँ पे छोटा-सा लिख भी सकते थे कि ये एक एक्ट रिगार्डिंग व्लॉग है, इसमें हम जो भी दिखा रहे हैं वो सब एक्टिंग किया हुआ है, ठीक है? ऐसा कोई डिस्क्लेमर वहाँ पे नहीं था और सेकेंडली जो इंसान खुद एक मिसकैरेज से गुज़र चुका है, जिसको पता है कि एक्चुअल मिसकैरेज का पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है, वो एक ऐसे एक्ट को मिसकैरेज से रिलेटेड एक्ट को सपोर्ट कर रहा है, ये देखने में भी बड़ा ताज्जुब की बात है क्योंकि ये बैंगलोर वाली दीदी ने जिस समय अंशु का मिसकैरेज हुआ था, उस समय अपने मतलब चीज़ों को जिस समय वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, दैट टाइम भी उन्होंने अपनी बातों को प्रूव करने के लिए उन्होंने बताया था सही बताने के लिए कि उन्होंने बताया था कि उनके साथ भी ये चीज़ हो रखा है, ठीक है? उन्होंने भी मिसकैरेज वाला दौर झेला है, बैंगलोर वाली दीदी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बैंगलोर वाली दीदी ने भी ये स्टेटमेंट रखी थी अपने चैनल से कि उन्होंने भी मिसकैरेज वाला दौर झेला है। तो भाई ऐसा वीडियो देख के क्या आपको ट्रिगर नहीं होता अपना दुःख? मतलब ये तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि भाई तू बचपन में ये क्या कर दिया? उल्टा आप वाईटी पर आकर बोल रहे हो कि हाँ, हाँ ज़्यादा ज्ञान की बातें बोलकर बच्चा नहीं पलता है, पैसे क्या वो लोग देकर जाएँगे। मतलब पैसे तो इंसान बहुत तरीके से कमा लेता है, जो सिग्नल पे भीख माँगता है वो भी पैसे ही कमा रहा है। तो मैडम जी आपका मतलब ज़मीर, ईमान जो धर्म होता है, इन सब से बढ़कर आपका मतलब पैसा हो गया है यहाँ पे। तो जिनकी मानसिकता ही इतनी निचली स्तर पे है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा परिवार ही लालची है, मुझे ये दीदी थोड़ी-सी अलग लगी थी बट ये भी अल्टीमेटली वैसी निकली, वैसी मानसिकता वाली। सिर्फ़ वो थोड़े-से इंग्लिश के कुछ चंद शब्द बोल देने से सोफिस्टिकेटेड माइंडसेट नहीं होता है किसी का, ठीक है? वो दिखा है पूरी तरीके से। अब आते हैं जो रिएक्शनिस्ट हैं जयश्री। जयश्री के वीडियो को लेकर। जी हाँ, जयश्री ने अपने साइड से वीडियो बनाया है और मैं यहाँ पे इसीलिए उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि वो इस पॉइंट पे मैंने उसको सपोर्ट किया था और इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है, जिसके वजह से आग लगा है। जयश्री ने आज भी अपने वीडियो में मतलब कल भी अपने वीडियो में यही चीज़ बार-बार बोला है कि भाई जिसने आग लगाया है उसने ऐसा किया ही क्यों? तो इसका जवाब मैं देती हूँ। सिंपल सा बात है कि दूर में रह के वो ज़्यादा इनकैश नहीं कर पा रही थी लप्पू फैमिली को, ठीक है? सिंपल सा बात है आउट ऑफ कंट्री रह के लप्पू फैमिली को ज़्यादा इनकैश नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत नाम लिया जा सकता है, ठीक है? इससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये दोनों आपस में राज़ी-खुशी रह रहे हैं तो मेरा काम खत्म। तो अब वो कैसे इनकैश करेगी लप्पू फैमिली को? क्योंकि आपको उनके बर्थडे पार्टी में देखा गया है, आपको आपके घर में माताजी को देखा गया है, तो इन सब चीज़ों से जलन एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच चुका है और उसी जलन के मारे ही ये काम किया गया है आपको रास्ते से हटाने के लिए, कि भाई उनकी फेवरेट वन्स होकर वो अकेले ही आपका जगह दखल करके रहना चाहती है और यही उनका इंटेंशन है और इनका ये बहुत ही पुराना पैटर्न है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा खुद को लेकर सोचती हैं, वो ऑलवेज़ चाहती हैं कि उनकी ही भजन गुणगान हो, उनको ही पैम्पर किया जाए। वो अपना कॉम्पिटिटर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और यही कारण है उनका जो आपके पीछे वो पड़ गई और ये सारी चीज़ें उन्होंने करवाया है, ठीक है? सेकंडली जयश्री ने मुझसे एक सवाल पूछा है, जो कि हाँ, उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में ही पूछा है, बट वहाँ पे मैं लिखती चंद लफ्ज़ों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं अपने वीडियो से जवाब देना चाह रही हूँ, ठीक है? तो जयश्री ने मुझे पूछा है कि जिसने ये सारा जिसकी वज़ह से हुआ है, उनके साथ क्या करना चाहिए? मतलब मेनली वो पूछना चाह रही थी कि उसको क्या करना चाहिए अभी? तो मैं इतना ही बोलूँगी
कि जिसको आपने इतने दिनों तक अंधा भक्ति के चलते आपने सपोर्ट किया है, तो आपकी जो स्टैंड रही है इतने दिनों तक, उस स्टैंड को मलिन मत करिए कि प्रीवियस कोई चीज़ आपको पता हो तो आप उस चीज़ को वाईटी पर लेकर मत आइए। आगे से आप न्यूट्रल रिएक्शन दीजिए। नेक्स्ट डे में जो आपको दिखेगा ऑनेस्ट रिव्यू आप दीजिए। आप एक रिएक्शन चैनल चलाती हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिना बायस्ड हुए आप सटीक तरीके से रिएक्शन रखें। हाँ, अगर आगे वाला मतलब राज फैमिली अपने तरफ से आपका कोई पर्सनल चीज़ ऑन वाईटी रखता है, जैसा कि वो लोग बहुत माहिर हैं इन सब चीज़ों में डिफेम करने के रेस में वो बहुत आगे रहते हैं। और अगर सामने वाली कोई लेडीज़ हो आपको पता ही है, आपको खुद पता है बहुत अच्छे से भली-भाँति। इन दैट केस आपको जैसा सही लगे आप पीछे की चीज़ें ला सकते हैं, जैसा आपको सही लगे अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो। और अगर नहीं है तो इतने दिनों तक जो आपने खुद उनके सपोर्ट में चीज़ें बोली है, प्यार जताया है, बहुत सारा एक बॉन्ड शेयर किया है, जिस तरीके से आपने आज खुद बोला है अपने वीडियो में कि नहीं आपके साथ कॉल पे भी ये लोग कनेक्टेड थे बहुत ज़्यादा, आपने बातें-वातें भी करी है, तो उस बॉन्ड की मर्यादा मेंटेन रखते हुए मेरे ख़्याल से पीछे की बातें वाईटी पे नहीं लाना ही सही होगा। आगे आपकी मर्ज़ी है, ये बस आपने पूछा था तो मैंने अपने तरफ से एक छोटा-सा एडवाइस दिया है। और रहा सवाल ये दीदी वाली एक बात और निकली है जयश्री के वीडियो से, उसमें ये पता चला है कि भाई ये दीदी ने भाई वो जो अपनी अर्थ मॉम वाली रिएक्शनिस्ट है, आप सबको पता है ज्योति जी। उनके कमेंट सेक्शन में जाके इन्होंने सफाई दिया है कि इस कंट्रोवर्सी में ये इसीलिए कूदी हैं क्योंकि जयश्री ने बोला है। तो मेरा सवाल दीदी जी आपसे ये है कि पिछले इतने सारे कंट्रोवर्सी में कौन-सा कंट्रोवर्सी को आपने कंट्रोवर्सी से आपने अपना शरीर बचा के चला है? कि भाई आपको इन्वॉल्व नहीं होना था और आपने जस्ट नज़रअंदाज कर दिया है, ऐसा एक भी कंट्रोवर्सी बताइए। क्योंकि आपको हर एक कंट्रोवर्सी में कूदना रहता है क्योंकि हर कंट्रोवर्सी से ही आपको व्यूज़ मिलते हैं। इस बार भी आपके व्यूज़ जाकर देखिए कि जिस दिन आपने कंट्रोवर्सी रिलेटेड बातें छेड़ी, उस दिन के बाद से आपके व्यूज़ 1-2 दिन तक व्यूज़ और उसके पहले तक व्यूज़, ठीक है? तो सारा व्यूज़ का खेला है, खामोखा किसी के ऊपर इल्ज़ाम थोपकर खुद को आप सच्चा और अच्छा साबित नहीं कर सकते। ये वाईटी है और ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। ठीक है? पब्लिक को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के ऊपर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।